पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर अडियाला जेल से मौजूदा सरकार और सेना के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान अब किसी हाइब्रिड शासन के तहत नहीं बल्कि सीधे तौर पर मार्शल लॉ की गिरफ्त में है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हालिया मुलाकात की कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। इमरान खान के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी एक बयान में कहा गया कि अगर असली ताकत किसी और के पास है तो बातचीत भी उसी से होनी चाहिए। ट्रंप ने भी यही किया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने के बजाय सीधे सेना प्रमुख जनरल मुनीर से बातचीत की है और मुलाकात की है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि निर्णय वही ले रहे हैं। इमरान ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में किए जा रहे ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। खासकर खैबर पख्तूनख्वा में हुए हालिया ड्रोन हमलों पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जब निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं तो आतंकवाद और बढ़ता है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार को चाहिए कि वो ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराए। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने हमेशा अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई है और उनका रुख अब भी वैसा ही है। जैसे ही इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार को निर्देश दिए हैं कि बजट को पास करने से पहले उनसे सलाह ले। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बजट अंतिम नहीं है। अली अमीन, शिबली फराज और तैमूर झागरा जैसे नेताओं को चाहिए कि वो मुझसे मिलकर बजट पर चर्चा करें। मेरी सलाह के बाद ही इनमें कोई संशोधन हो और मंजूरी दी जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सूचित किया जाए कि पार्टी का असली नेतृत्व उनके पास है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सहमति नहीं मिलती तब तक कोई आर्थिक योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। इमरान का कहना था कि IMF के साथ हो रहे समझौतों में उनके विचार को अनदेखा किया गया तो वो उसे मंजूर नहीं करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने संघीय सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब बाकी प्रांत बजट में सरप्लस नहीं दे रहे तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मेहनत की कमाई से केंद्र सरकार को राहत देना सरासर अन्याय है। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। KP की जनता के हक को मैं किसी कीमत पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। इमरान खान ने मीडिया की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए और सोशल मीडिया की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में या तो मुख्यधारा की मीडिया को बंद कर दिया गया है या फिर उसे खरीद लिया गया है। सच्चाई की आवाज अब सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से गूंज रही है। यही जनता की असली ताकत है। यही आज का सच्चा और निर्भीक माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही वो जेल में है लेकिन पार्टी का नेतृत्व अब भी उनके हाथ में है। बजट से लेकर नीति तक हर बड़े फैसले में उनकी राय अनिवार्य है। इमरान खान का ये बयान न केवल पाकिस्तान की मौजूदा राजनीति पर सवाल खड़े करता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि वो जेल में रहते हुए भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और देश की नीतियों पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है इमरान खान के इस बयान के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।